जो लड़का ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसको घूस ज़्यादा देना पड़ रहा है। वहाँ की जो जज हैं, वो जज साहिबा जो हैं वो बोल रही हैं कि 5 लाख रुपए दो, अगर तुम दोगे मुझे तो मैं ये केस सेटल कराऊंगी, अदरवाइज़ सारे आप तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को मैं कोर्ट में बुलाती रहूँगी। उसके बाद शायद उन्होंने, जब मेरे भाई ने मना कर दिया है तो शायद उन्होंने कोर्ट्स के जो डेट्स हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली देनी पड़े, बिकॉज कि वो परेशान हो। ये शादी 2019 में हुई थी और जस्टिस इज ड्यू वहाँ की दीवार पे नहीं है, उसने अपने चेस्ट पे भी लगाया है और हैंग किया है अपने आप को। उसको जिस जुडिशियल ने, जिस सिस्टम ने परेशान किया है, वो सिस्टम से परेशान होके इसने ये डिमांड की है कि हमें न्याय दिया जाए, और हमारे जैसे लोग जितने इस चीज़ में फंसे हुए हैं उन लोगों को जस्टिस मिल सके। उन्होंने अपनी लाइफ के दौरान कई बातों का जिक्र भी किया था, जैसे कि बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और ये विवाद कब से शुरू हुआ? आप लोगों को कब पता चला कि दोनों के बीच आपस में अनबन चल रही है? कोई अनबन नहीं चल रही है। अचानक से उनकी माँ कोविड के टाइम पे गई थी, जिस टाइम पे उनके कुछ मेडिकल में, मतलब उनको भी कुछ फीवर आ गया था, तो उनको लगा था कि मदर को बुला लेना चाहिए, मदर इन लॉ को बुला लेना चाहिए। तो मदर इन लॉ वहाँ गई थी। उसके बाद कुछ क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं मुझे। वो अपनी बेटी के साथ वापस आ गई, बच्चे के साथ वापस आ गई। और बच्चे के साथ जब वापस आ गई तो उसके बाद फिर वो कभी जाने का बात ही नहीं की या गई नहीं। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि डिवोर्स का हमारे पास उन्होंने केस फाइल किया और सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अलग अलग सेक्शंस में फॉल्स केसेस डाल दिए गए, कब ये सब जिसकी बात केसेस जो डाले है गए? इन बिटवीन, जो ये अभी उस टाइम से लेके और अभी तक में जो आप देखोगे उस वीडियो में उसने डेट वाइज मेंशन किया है। मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। कैसे कानून का इस्तेमाल जो है गलत तरीके से किया जा सकता है वो उसमें बताया गया है कि एक ही केस को अगर आप कोई कोर्ट अगर क्वेश्चन कर देती थी है तो उसको आफ्टर सम टाइम फिर से कैसे आप उस चीज़ को डाल सकते हो, कैसे आप उसको फिर से ट्रायल और उसके जो कार्यवाही है उसको फिर से री इनिशिएट करवा सकते हो और परेशान कर सकते हो किसी इंसान को। वो उसमें बताया गया है उस वीडियो के द्वारा। आप लोगों से क्या कभी मुलाकात अभी हुई थी? अभी अभी कुछ चैनल्स में मैं, कोई एक हाई कोर्ट की वकील है या कौन है, जज है पता नहीं, वो बता रही थी कि ऐसे 2 बार आया है या 4 बार आया है। उसमें जितने फैक्ट्स हैं, उस सारी जितनी चीज़ें उस वीडियो में बोली गई हैं, उस सारी चीज़ों का प्रूफ्स हैं हमारे पास। और जितनी चीज़ें उसमें बताई गई है वो कोर्ट में, जो कोर्ट के सेक्शंस उसने कोर्ट किए हैं, वो कोर्ट में वो चीज़ें मेंशन, उनके पास रिकॉर्ड्स हैं। तो ये जो बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि वो 3 बार गया कि 4 बार गया, ये फैक्ट्स चेक करने की बात है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उस वीडियो में जो भी चीज़ें मेंशन हैं वो कोर्ट के पास है, और अगर गया है या नहीं गया है तो कोर्ट की तारीखें उस रजिस्टर पर चेक करवा ली जाएं, तब आके आप प्रेजेंट करो कि आप सही हो या वो वीडियो सही है। न्यायालय पे भी सवाल उठ रहे हैं लाइव के दौरान भी, और उन्हें अपने नोट के दौरान भी कहा कि जुडिशरी से भी मुझे न्याय नहीं मिला। ऐसा क्या हो गया कि उन्हें न्याय नहीं मिल पाया? अभी की एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारा सिस्टम जो कैसे बायस्ड है, सेंसिटिव है, जेंडर बायस्ड है या नहीं है। एग्जांपल देता हूँ कि कुछ दिन पहले किसी एक पायलट की सुसाइड करके महिला ने मौत किया था अपना। विद इन 24 आवर्स जो है उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सेम वे एक लड़के ने और सुसाइड किया, जिसमें 20 मिनट का उसने वीडियो बनाया था, सुसाइडल नोट डाला था। उसमें उसने बताया था कि कैसे टॉर्चर किया गया उसको उसकी फियांसे द्वारा, कैसे उसे मेंटल हरासमेंट किया गया उसके द्वारा। उसके बाद भी 2 महीने तक एफआईआर नहीं होती उसकी, और कोई उसके अगेंस्ट में कोई अरेस्ट नहीं होता। मैंने 9 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई थी कुछ लोगों के खिलाफ। वो लोग अभी अभी आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि वो अपने घर छोड़ के भाग गए हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें वो मना कर रहे थे कि मीडिया से हम बात नहीं करेंगे। तो जब वो प्रेजेंट थी मीडिया के सामने और इन बिटवीन देखी तो वो भाग भी गई, जहाँ पे वो बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से भागते हुए नजर आए। तो ये सिस्टम फेल्योर नहीं है, ये तो क्या है? क्या लगता है न्यायालय पे अभी भी भरोसा है कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जस्टिस सिस्टम अभी भी बाकी है? मैम सर, न्यायालय पे भरोसा जो है या नहीं है
ये तो मैं अभी नहीं कह सकता जब तक मुझे इंसाफ ना मिले। मेरे भाई ने अंतिम इच्छा जाहिर की है कि अगर उसे इंसाफ मिल गया तो मेरी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए, और अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो कोर्ट के बाहर ही गटर में उसकी अस्थियां बहा दी जाएं, क्योंकि उसके बाद तो मेरे लिए भी कुछ नहीं बचता कि मैं कुछ इंसाफ मेरे लिए भी बचा होगा। फिर मुझे लगता है कि अतुल सुभाष जैसे बहुत सारे लोग इंसान जो इस इंडिया में हैं, उनको भी भरोसा उठ जाएगा इस न्यायालय के से। और अगर न्यायालय के जज के पोस्ट पे अगर बैठे हुए लोग अगर करप्शन देने लग गए तो फिर न्याय की उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए, न्याय की उम्मीद तो मिलनी ही नहीं चाहिए। जज का जो जिक्र उन्होंने किया था, जी, कोई जज है जो पैसे लेके सेटल नाम के साथ जज का मेंशन है और उसके प्रूफ्स भी हैं अवेलेबल। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त रहेगी कि वो इस केस को स्यू मोटो हैंडल करके या तो एक कमेटी बना के उन अपने अंडर में जांच करवाए और हमें न्याय दिलवाए, और जिसके भी नाम उसमें मेंशन हैं अगर वो गिल्टी होते हैं तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए। मेरे भाई ने वीडियो में कुछ बताया भी है ऐसा कि कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसपे उन्होंने साइन किया हुआ है और वो बता रहे हैं कि ये तो हमें पता ही नहीं कि हमारे वकील ने कौन से सेक्शन में फाइल कर दिया है केस, हमने ऐसा नहीं किया है, बट हम नहीं करना चाहते थे। तो मुझे ये बताइए कि कानून ऐसा भी कहता है कि अगर आप किसी कानून के बारे में नहीं जानते हैं और आप उस कानून के खिलाफ कुछ काम कर देते हैं तो ये माना नहीं जाएगा कि वो कानून आपके खिलाफ नहीं लगेगा, चाहे आपको पता हो या ना हो। शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है यही कानून है। मैं एक एग्जांपल से आपको कोट करूँ कि अगर कोई ये कहता है मर्डर करने के बाद कि जी हमें पता नहीं कि सीआरपीसी में कौन सी धारा के अगेंस्ट में जो है ये जुर्म है, तो ये कोर्ट नहीं मानेगा कि आपको पता नहीं था इस वजह से आपको बेल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस माध्यम से। अंतिम बार कब बात हुई थी उनसे आपकी, या आपके फादर मदर की कब हुई थी? जिस दिन उसने सुसाइड किया उसी दिन हमारी बात हुई है। सुसाइड का जो टाइम था वो अप्रॉक्सीमेट 2 बजे के बाद ही था, क्योंकि मेरे पास जो मैसेज आए हैं और वो सारी चीज़ें आई हैं वो 2 बजे के अप्रॉक्सीमेट आई है। मेरी बात शाम के 6-7 बजे के आसपास हुई थी। पापा की बात जो है वो रात के 9 से लेकर 10 बजे के बीच में बात हुई थी, करीब करीब 1 घंटे। जैसे हमारी नॉर्मल बात होती है वैसे ही उनसे भी बात हुई थी। तो हमें ऐसा कोई आभास ही नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है या उसके मन में ऐसा भी कुछ चल रहा है। इससे पहले क्या कभी कोई ऐसा आभास आपको हुआ, या फिर कभी वो कुछ कभी बताना कभी चाहे? कभी ऐसा कुछ एहसास ना मुझे हुआ ना मेरी फैमिली में किसी भी मेंबर को, मेरे ना फादर को हुआ ना मदर को हुआ। इवन मैं उनके कुछ फ्रेंड्स के टच में हूँ जिससे वो बहुत अच्छे से बात करता था, रहता था, करता था। उन लोगों को भी कोई ये आइडिया नहीं रहा, या वो जिस कुछ ग्रुप्स के साथ जो जुड़े हुए थे उनके कुछ लोगों से भी मेरी बात हुई है, उन लोगों को भी ऐसा कभी नहीं लगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है या वो ऐसा कुछ कर सकता है। आप लोगों पे भी पता चला केस हुई थी डाउरी एक्ट की, क्या ऐसा कब हुआ था? हमें मेरे भाई के ऊपर जो फॉल्स केसेस हैं वैसे ही हमारे ऊपर, मेरे फादर मदर के ऊपर, सबके ऊपर केसेस उन लोगों ने लगाए हैं, और ये सारे के सारे केस जो हैं वो फॉल्स केसेस हैं। और मुझे जो लगता है कि जो फॉल्स केसेस लगाए गए हैं और जिसने इस फॉल्स केसेस को लगाया है और जिसने इस तरह से प्रताड़न किया गया है मेरे भाई को, उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लोगों को एक ऐसा सबक मिलना चाहिए कि मैं जो सेक्शंस लगा रहा हूँ वो लगाना उचित है या अभी नहीं है। अगर ये एक्शंस हो गया तो शायद हमारी जुडिशियल जो है वो कुछ चीज़ें ठीक हो जुडिशियल से। कोर्ट से तो आपने मांग कर दी, देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे, क्योंकि ऐसे अतुल सुभाष बहुत होंगे? मेरे भाई ने जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक मेल किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेल किया है, उसमें अपनी बातें उसने कही है, और शायद वो मेल्स उन तक पहुंच गई हो तो शायद उस मेल्स को पढ़ के उसमें जो डिटेल्स उसने मेंशन किया है शायद उसको पढ़ के कुछ चीज़ें उनको लगे तो शायद कुछ कानून बन पाए इंडिया में, शायद कुछ फोरम बन पाए या कुछ कमिटीज़ बन जाए जहाँ पे हम मेन को भी इंसाफ करने का मौका मिले, हम मेन भी जाके अपनी इंसाफ की गुहार लगा पाएँ। वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में लॉ को ऐसा क्रिएट कर दिया गया है, ऐसा बना दिया गया है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ
वुमन की बात की जाती है, मेन की बात कहीं किसी को करने का राइट ही नहीं है। तो जो निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड के बाद आपने लॉ के प्रोविजंस को इस तरह से बना दिया गया है कि आज वही प्रोविज़न को मिसयूज़ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 498A का हवाला देते हुए कहा था कि 98% केसेस जो हैं वो फेक हैं। क्या ये सही नहीं है? क्या इसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए था एक्ट में, या ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कानून बननी चाहिए थी? क्या लगता है कि सरकार और कोर्ट जो मांग आती है, जो जस्टिस है, वो मिल जाएगा? उम्मीद है सिस्टम पे अभी भी? मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे भरोसा है कि वो इस चीज़ को अगर वो हैंडल करें अपने एंड पे, या अपने कमेटी द्वारा बनाई गई है, तो हमें जस्टिस मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ तो जो लोअर कोर्ट्स में जिसमें मैडम के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, और कुछ वकील्स हैं जो मैंने देखा कुछ वीडियो में जो अतुल सुभाष एडवोकेट करके अपने आप को बता रहे हैं, वो मेरा मानना है कि आइदर वो हैं एडवोकेट, लेकिन कुछ जो अभी रिसेंटली मैंने देखा है जो वीडियो, उसमें वो एडवोकेट हमारे तो शायद अभी एट प्रेजेंट नहीं है, जो मेरी जानकारी है। और उसमें जैसे कि आप देखोगे कि कुछ चीज़ें वो बोले हैं, जिसमें वो बोले हैं कि हमारा जूनियर देखता है, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि मेरे वकील हैं या नहीं? एट प्रेजेंट तो मुझे नहीं लगता कि वो वकील हैं। पहले कभी रहे होंगे तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा कि वो हैं कि नहीं पहले। अभी तो एट प्रेजेंट वो लोग वो वकील नहीं है जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। दूसरी बात, उनके ऊपर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर वो एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे जो वकील अगर अपने जज की बुराई करे तो उनका दुकान तो नहीं चलेगा, तो वो कभी उनके अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं, ये मेरा मानना है। जो भी उनके फेवर में बातें कह रहे हैं कि उसको हायर कोर्ट में जाना चाहिए था अपील करने के लिए, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उसी वीडियो में अगर आप सुनेंगे तो बताया गया है कि अगर वो हाई कोर्ट में जाते तो उनको जाने आने की जो किराया है वो 50,000 रुपये हमें देना पड़ता। तो क्या एक हस्बैंड जो है वो ATM मशीन की तरह काम कर रहा है कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट दे, आपके बच्चे को मेंटेनेंस कॉस्ट दे, और फिर अगर हम हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं तो उसके जाने आने का खर्च जो है वो 50,000 रुपये बियर करना पड़े। तो मुझे ये समझना है लॉ से या सिस्टम से कि कैसे ये लॉ सिस्टम काम करता है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो मांगा जाता है, क्या उसके पीछे जो है वो कोई वो है बेसिस है, या सिर्फ जो लड़का ज़्यादा कमा रहा है वो उसका जो है ज़्यादा पैसा देना है? जो लड़का ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसको घूस ज़्यादा देना पड़ रहा है। वहाँ की जो जज हैं, वो जज साहिबा जो हैं वो बोल रही हैं कि 5 लाख रुपए अगर तुम दोगे मुझे तो मैं ये केस सेटल कराऊंगी, अदरवाइज़ सारे तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को मैं कोर्ट में बुलाती रहूँगी। उसके बाद शायद उन्होंने, जब मेरे भाई ने मना कर दिया सच, तो शायद उन्होंने कोर्ट्स के जो डेट्स हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली देनी पड़े, बिकॉज कि वो परेशान हो। और आपको पता है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की कितनी छुट्टियाँ होती हैं, क्या होती हैं। तो कॉर्पोरेट छुट्टियों की वजह से वो जब डेट्स मांगता था पेशकार से कि भाई मुझे सैटरडे दे दिया जाए, वो सैटरडे नहीं देता था। 500,000 रुपये उससे लिए जाते थे। पेशकार जो है वहाँ पे वो 500 से 1,000 रुपये लेता था, बिकॉज वो पैसा ज़्यादा कमाता है। बाकी और लोगों से वो 50 रुपये चार्ज करता है, बिना 50 रुपये चार्ज किए हुए वो किसी को डेट नहीं देता है। ये उस वीडियो में मेंशन है। तो आप इस चीज़ को वेरीफाई कैसे करेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर वो संज्ञान लेती है इस चीज़ पे, तो मुझे लगता है कि ये भी चीज़ किया जा सकता है कि कैसे वो पैसे लेते हैं, या फिर कैसे आय से ज़्यादा उनके पास एसेट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इवन जो हमने करप्शन के चार्जेस लगाए हैं जज के ऊपर, उसके ऊपर भी वो संज्ञान ले सकती है। आगे लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, एट द एंड तक जारी रहेगी, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। सर, नाम क्या हुआ आपका? विकास मोदी।